नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षकों की तैनाती जेलों में करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। प्रदेश की जेलों में प्रसिद्ध शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। इससे पहले भी सचिव ने 9 जुलाई को पत्र लिखा था, लेकिन विकल्प उपलब्ध न कराए जाने पर बृहस्पतिवार को फिर से शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव मांगा गया है। कारागार मुख्यालय की ओर से 6 जुलाई को जेलों में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए पत्र लिखा गया था। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 9 जुलाई को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगा था, लेकिन अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। पुराने शिक्षकों को भी मिलेगा अवकाश नकदीकरण का लाभ। आक्टा के पूर्व अध्यक्ष को यूजीसी ने पत्र भेजकर दी जानकारी। 2006 के बाद रिटायर हुए सभी शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाएगा। अब तक जुलाई 2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को ही लाभ दिया जा रहा था। मामला न्यायालय में जाने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने याची एवं आटा के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राम किशोर शास्त्री को पत्र भेजकर यह जानकारी दी। छठा वेतन आयोग जनवरी 2006 से लागू किया गया। इसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाए। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 300 दिनों का वेतन दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन 2010 में इसका जिक्र नहीं किया गया था। इसमें जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं दिया गया था। सीबीएसई 10वीं 12वीं की सुधारात्मक परीक्षा 25 तारीख से होगी। 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच यह परीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दाखिल बोर्ड के हलफनामे को स्वीकार कर लिया है। कोविड के कारण इस साल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नतीजे जारी किए गए थे। परीक्षा के लिए पंजीकरण 10 अगस्त से शुरू होगा और 30 सितंबर को इसके परिणाम आएंगे। बीएसएनएल के 78,323 कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया है। 1 जनवरी 2020 तक भारत संचार निगम लिमिटेड में कुल 1,49,577 कर्मचारियों में से 78,323 ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस का लाभ ले लिया है। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के संबंध में विभाग की ओर से बीएसएनएल को किए जाने वाले भुगतान की कोई राशि बकाया नहीं है। वीआरएस को अनुग्रह राशि के रूप में 13,542 करोड़ का भुगतान किया गया है। कॉलेजों में भी शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। एडीसी में शिक्षकों के 125, राजसी अटेंडेंट में 15 पद खाली है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती पर मुहर लगाने के बाद अब संगठक महाविद्यालयों में भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि ज़्यादातर कॉलेजों में पहले से ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन कुछ कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह भी तय हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जो क्वालिफाइंग होगी। ऐसे में संगठक कॉलेजों ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षा तभी कराई जाएगी जब अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। एडीसी में शिक्षकों के 125 पद और राजसी टंडन महिला विद्यालय में 15 पद रिक्त हैं। शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग को दिया जाए महत्व। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग को महत्व देने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिषद में प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप कार्रवाई कराए जाने की मांग की। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव आमिर अहमद के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव को सौंपा। कहा कि जातिगत जनगणना, पिछड़ी जाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाए, आर्थिक जातिगत गणना कराई जाए। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में ओबीसी को महत्व व अन्य सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण के आधार पर भर्ती की जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो है वो 9 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के जो केंद्र हैं ये हरदोई जिले के ये 9 केंद्र यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह से बाकी जिलों में भी यह परीक्षा कराई जाएगी। स्टाफ नर्स
सहित कई पदों पर भर्ती का अवसर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दे रहा है। कुल 4,322 पद हैं, जिसमें स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, वेटनरी, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इत्यादि के पद हैं। 42, 45, 50, 52 वर्ष तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पद के अनुसार यह अलग अलग जो है उम्र सीमा दी गई है। आवेदन करने के लिए hssc.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। पुलिस में हेड कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आई है। पंजाब पुलिस की तरफ से हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन कैडर का यह पद है। पदों की संख्या 787 है। 21 से 28 वर्ष आयु की गणना इसमें आयु के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के अनुसार की जाएगी। आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ 10वीं में पंजाबी भाषा में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई की हो। अंतिम तिथि 25 अगस्त 2021 है और जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है, punjabpolice.gov.in। बीएड प्रवेश परीक्षा आज है। AI से निगाह रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 शुक्रवार को 1476 केंद्रों पर होगी। परीक्षा में 5,91,305 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 2,64,294 पुरुष और 3,27,011 महिला अभ्यर्थी हैं। लखनऊ में 75 केंद्रों पर 32,477 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में पहली सुबह 9 से 12, दूसरी पाली दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। वह प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के दौरान कोरोना किट दी जाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बने नियंत्रण कक्ष से सभी परीक्षा केंद्र सीधे संपर्क में होंगे। प्रवेश परीक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व लखनऊ विश्वविद्यालय में बने विशेष नियंत्रण केंद्र से सभी केंद्रों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। हॉकी खिलाड़ी ललित को 1 करोड़ योगी सरकार देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है टीम को और पदक विजेता टीम में शामिल वाराणसी के निवासी ललित उपाध्याय को राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है। अब सूबे की हर ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र खुलेंगे। प्रदेश में अब तक 1,52,830 जन सेवा केंद्र हैं। गांव में रहने वालों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा। उनके यह काम अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केंद्र के जरिए हो जाएंगे। यहां आवेदन के बाद आसानी से उनके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। लोग डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फीस जमा कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ भी जन सेवा केंद्रों पर तत्काल मिलेगी। पुलिस भर्ती 8 को होगी कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा। प्रोन्नत बोर्ड ने मृतक आश्रित कोटे के तहत पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय सहायक पुलिस उप निरीक्षक, लिपिक व सहायक पुलिस उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपिक परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित करने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की आशुलिपिक की परीक्षा होगी। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 20% पद खाली पड़े हुए हैं। 1 दिसंबर तक 16% पद खाली थे और अब यह पदों की संख्या 20% हो गई है। केंद्रीय विद्यालयों में 1 जुलाई 2021 को शिक्षकों की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पे एक नज़र में पीजीटी की बात करते हैं तो स्वीकृत पद 11,105 हैं। कार्यरत 9,381 हैं। रिक्त 1724 पद हैं। टीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 18,416 स्वीकृत पद हैं और 14,904 कार्यरत है। 3,512 रिक्त पड़े हुए हैं। पीआरटी में 17,363 पद हैं। 13,363 पे काम कर रहे हैं शिक्षक और 4,000 रिक्त पड़े हुए हैं। कुल 46,884 पद हैं, जिसमें से 9,236 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ओलंपिक में कल 2 पदक मिले। कुश्ती में रवि को रजत पदक, वहीं हॉकी में कांस्य पदक मिला। भारत अब तक 5 पदक जीत चुका है, जिसमें से 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत चुका है भारत।
तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों और नई अपडेट्स के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।